इस वीडियो में हम समझेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम। जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तब हमारे लिए वो डेंजरस सिचुएशन होती है। हम इस सिचुएशन को डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू किया जाता है। नर्वस सिस्टम बॉडी की सभी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। साथ ही नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी एक्शंस, थिंकिंग और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। आइए नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम को हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि मैसेजेस कैरी करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए जेलीफिश में सिंपल नर्व्स का जाल होता है जो उसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स की एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है, यानी जोड़ता है, जो स्टिम्युलाई पे बेस्ड होता है, जिसमें न्यूरॉन्स मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेजेस को सेंस ऑर्गन्स में ट्रांसमिट करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में 4 मेन कंपोनेंट शामिल है। सेंस ऑर्गन्स, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है। फर्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम consists of the brain and spinal cord. Second, peripheral nervous system includes all the nerves of the body. सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। द ब्रेन। ब्रेन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट सेंट्रल ऑर्गन है। ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल यूनिट है। ब्रेन चीजों को समझने, उन्हें याद रखने, डिसीजन लेने और नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ब्रेन और कई काम करता है। ब्रेन हमारे हेड स्कल में एनक्लोज है। इसमें ब्रेन को फ्रंटल, लेटरल और डोर्सल प्रोटेक्शन मिलती है जिससे उसे किसी भी चोट से बचाया जा सके। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नर्व फाइबर्स का सिलेंड्रिकल बंडल होता है। ये सभी स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन में एनक्लोज्ड होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ह्यूमन बॉडी के सभी पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के ऊपरी सिरे से लेकर नीचे तक फैला होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का लेटरल पार्ट होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डेवलप होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस दोनों को करने में हेल्प करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स और गैंग्लिया का एक नेटवर्क है जो कि पूरी बॉडी में फैला होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन्स, लिम्स और अदर टिश्यू से जोड़ता है। ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन बॉडी के लगभग सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस से लेकर कॉग्निटिव एबिलिटीज तक होते हैं। ब्रेन बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल सेंड और रिसीव करता है जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट कंट्रोल होते हैं। ह्यूमन ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बाकी के अदर एनिमल ब्रेन जैसा ही होता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन
अदर एनिमल्स ब्रेन के कंपेयर में ज्यादा डेवलप्ड होता है। एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन का वेट 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। ये मेनली न्यूरॉन्स से बना होता है। न्यूरॉन्स ब्रेन और नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट होता है। ह्यूमन ब्रेन में लगभग 86 बिलियन से लेकर 100 बिलियन तक न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर नर्वस सिस्टम बनाता है। ये हमारे थॉट्स, इंटरप्रिटेशन और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इन सभी प्रोसेस को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और ब्रेन के कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मदद से कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन की डिफरेंट पार्ट आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट होते हैं और डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आते हैं। फोर ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है। इस पार्ट में सेंसरी इंपल्स को वेरियस रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव किया जाता है। फोर ब्रेन के कई और हिस्से होते हैं जो हियरिंग, स्मेल, आईसाइट को कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन और मसल मूवमेंट्स मिड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ब्लड प्रेशर, मुंह से स्लाइवा निकलना, वॉमिटिंग होना, ये सब हिंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शंस, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या अपने उंगलियों पर पिन चुभोते हैं, तब हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मली हम अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट या पिन से दूर हटा लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन हमेशा इमीडिएट होता है। ये पूरा प्रोसेस बिना थिंकिंग प्रोसेस के होता है। साइंस के टर्म में इस प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम रिफ्लेक्स आर्क को देखते हैं, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवेज को शो करता है। इस प्रोसेस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्टिमुलेशन अकर होता है और पेरिफेरल नर्व के थ्रू रिस्पॉन्स किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम के साथ रिफ्लेक्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। रिसेप्टर ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर और स्पाइनल कॉर्ड। रिसेप्टर ऑर्गन्स बॉडी में क्रिएट होने वाले इंपल्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इंपल्स को रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। स्पाइनल कॉर्ड नर्व सेंटर है जहां सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इफेक्टिव ऑर्गन्स वो मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं जो स्टिम्युलाई और इंपल्स को रिस्पॉन्स करते हैं। आइए अब समझते हैं रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करता है। रिफ्लेक्स आर्क, एनिमेशन में हम रिफ्लेक्स आर्क को देखते हैं, जिसमें डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब रिसेप्टर, जो कि सेंस ऑर्गन है, वो डेंजर को सेंस करता है, इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से सिग्नल पिक करते हैं और न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में सेंड करते हैं। इस सिग्नल को रिले न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। सिग्नल रिसीव होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल में वापस सिग्नल भेजता है। मसल्स जो कि सेंस ऑर्गन से अटैच्ड होते हैं, वो मसल बॉडी पार्ट को डेंजर से दूर कर लेते हैं और ये सिग्नल ब्रेन तक ट्रैवल नहीं करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क स्टिम्युलाई यानी इंपल्स को ब्रेन में पहुंचने से पहले ही इन पे एक्ट करता है, जिसके कारण ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिम्युलाई को ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। ये इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स बिना ही कॉन्शियस थॉट के होता है। हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स प्लांट्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एनिमल्स में कई तरह के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
एनिमल्स में ये कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर होता है। ये दोनों सिस्टम एक कोऑर्डिनेट मैनर में एक्ट करते हैं, जिससे बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज रेगुलेट होती है। आइए एनिमल्स हार्मोन्स को डिटेल में समझते हैं। हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलते हैं और डायरेक्टली ब्लड और रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहां ये वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जो ऑर्गन हार्मोन से अफेक्ट होते हैं उन्हें टारगेट ऑर्गन कहा जाता है। टारगेट ऑर्गन्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो रिस्पेक्टिव हार्मोन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। हार्मोन्स प्रोडक्शन के साइट्स डिफरेंट होते हैं और साथ ही उन हार्मोन्स के एक्शन भी डिफरेंट होते हैं। हालांकि डिफरेंट हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में एक साथ होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक टारगेट पे ही एक्ट करते हैं। एनिमल्स में लगभग 20 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से ब्लड में रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। ये कुछ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland, thyroid and parathyroid gland, thymus, adrenal gland, pancreas, testes, ovaries। आइए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझते हैं। फर्स्ट, हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू लिंक बनाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन इस तरह से है। ये ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, इमोशंस और मूड को कंट्रोल करता है। साथ ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले 8 मेजर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये ग्लैंड सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ये ग्लैंड बॉडी के सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सेकंड, एड्रेनल ग्लैंड। ये ग्लैंड किडनी के अपर वाले एरिया पे लोकेटेड होते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स जैसे एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एटसेट्रा। ये हार्मोन स्ट्रेस, ब्लड शुगर, प्रोटीन, फैट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।